Good morning, student. My name is Harpreet Singh, and I am a lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakodar. Today we will discuss Surveying 2, first chapter, contouring. So let's start with contour interval. What is contour interval? Contour interval is the difference between the level of two consecutive point line on a map. The contour interval is the constant in a given map. It represents a small hill of height 5 meter at a top and the contour interval is 1 meter. बेसिकली जो कंटूर इंटरवल है ये बेसिकली वर्टिकल कंटूर इंटरवल की बात कर रहा है। जैसे कि आप इस साइड में जो इमेज है उसमें दे सकते हैं, इट रिप्रेजेंट अ हिल इन अ सेकेंड पिक्चर जो कलर वाली है। तो जो फर्स्ट में है वो स्टेप बाय स्टेप है जो वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर रहा है। जैसे कि 5 मीटर हाइट पर 1 मीटर के डिस्टेंस पर, जैसे कि 5 मीटर हाइट हमने ली, उसके बाद फिर 10 मीटर जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उसमें वो होगा 1 मीटर का। ये कहना चाहता है। तो नेक्स्ट हम करते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन अ अर्थ सरफेस बिटवीन सक्सेसिव कंटूर, द हाइट इंटरवल between successive contour is known as a vertical contour. For a given vertical interval, the smaller the horizontal equivalent, the steeper is the average slope. बेसिकली इसमें दोनों चीज़ों का दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट में जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो उसमें हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट भी गिवन है आपको और वर्टिकल इक्विवेलेंट भी। वर्टिकल जो देख रहे हो कि हाँ भाई ये 300, 200, 300 ये वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर, जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया। ये बेसिक मेथड है जो रेडियल लाइन मेथड है, इससे हम कंटूरिंग करते हैं टोपोग्राफिकली एरिया में। जैसे कि आप देख सकते हो रेडियल लाइन में ये जो कंटूर लाइन है वो ये शो कर रहे हैं जहाँ पर सेम लाइन सेम लेवल है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 260 है, यहाँ पर भी 260 है, यहाँ पर भी 260 है। तो रेडियल लाइंस की मेथड से ये हमारा सेंटर में जो है वो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। तो नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस क्या है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इट इज़ द बेस्ड ऑन दी वर्टिकल लेवल। वर्टिकल में इसमें कोई मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इंडिकेट जैसे कि मैं बस इतना कि पता होना चाहिए हमारी इतनी हाइट है और इतना हमारे पास लेवल है। इन थर्ड में क्या है, इन अ गिवन मैप कंटूर इंटरवल इज़ कांस्टेंट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया कि कंटूर इंटरवल इसमें कांस्टेंट होता है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, इट रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसमें क्या है, इसमें हमें स्केल चाहिए होता है जिससे हम उस डिस्टेंस को छोटा कर सकें। जैसे कि हमारे पास बड़ा एरिया है तो उसको हम छोटी शीट पर तो कवर नहीं कर सकते, इसलिए हमें स्केल की ज़रूरत पड़ती है। तो थर्ड पॉइंट है द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट वेरीज द स्लोप विद स्लोप। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है वेरी करता है कि स्लोपिंग एरिया में। जैसे हमारे पास स्लोपी एरिया है तो हमारे पास जो कंटूर बनेंगे वो क्लोज़र बनेंगे इन अ वाइडर डिस्टेंस। सो नेक्स्ट इज फैक्टर क्या इफेक्ट करते हैं। जैसे कि कंटूर इंटरवल में फैक्टर्स को इफेक्ट करता है स्केल ऑफ द मैप। स्केल क्या है, अगर द कंटूर इंटरवल इज केप्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द मैप। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे एरिया हमारे पास बड़ा है तो हमें स्केल भी इस हिसाब से यूज़ करना चाहिए कि हमारा जो पूरा एरिया है वो हमारा कवर हो जाए और हमारे जो इफ़ेक्ट ना पड़े कंटूर को। तो सेकंड इज़ पर्पस ऑफ द मैप। हमें पर्पस किसके लिए हम काम कर रहे हैं, कंटूरिंग किसके लिए कर रहे हैं। द कंटूर इंटरवल ऑफ द मैप आल्सो डिपेंड अपॉन द पर्पस फॉर विच मैप आर इज़ टू बी यूटिलाइज। फॉर एग्जांपल हम टोपोग्राफी मैप के लिए बना रहे हैं या कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हैं एक्सेट्रा। एंड थर्ड इज़ नेचर ऑफ द ग्राउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्लोप भी हो सकती है, वैली भी हो सकती है, हिल भी हो सकती है। और फोर्थ इज़ टाइम एंड एक्सपेंस ऑफ द फील्ड एंड ऑफिस वर्क। ये टाइम कंज्यूमिंग है बेसिकली। अगर हम रेडियल मेथड की बात करें और बड़ी एरिया की बात करें, जैसे कि हमारे पास कोई बड़ा एरिया है उसमें हमें डिफरेंट लेवल कलेक्ट करने पड़ेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है। और फील्ड वर्क, ऑफिस वर्क, पहले हम फील्ड में रफ काम करेंगे फिर उसे फाइनली जाके ऑफिस वर्क में करेंगे। करेक्टरिस्टिक ऑफ द कंटूर मैप। करेक्टरिस्टिक क्या है, ऑल कंटूर पॉइंट हैव सेम एलिवेशन पे होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जैसे 260 एक पॉइंट ए पर है तो बी पर भी 260 होगा, तभी वो मिलेंगे आपस में। ऐसे नहीं कि 261 पर मिला दे, ये गलत हो जाएगा।
एंड सेकंड पॉइंट, ऑल कंटूर लाइन मस्ट क्लोजर आइदर विद इन द मैप बाउंड्री। जैसे कि हमारे पास मैप है, विद इन बाउंड्री होना चाहिए, ना कि आउटसाइड बाउंड्री होना चाहिए। कई बार हाँ होता है कि हम आउटसाइड भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें शीट कुछ एक्स्ट्रा उसे अटैच करना पड़ता है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ इफ़ कंटूर रन्स क्लोजर टुगेदर इट्स स्टीप स्लोप। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंटूर है वो बहुत पास पास होंगे तो वो हमारी स्टीप स्लोप को शो करेगा। तो फोर्थ इज़ इफ़ कंटूर रन्स वाइड अपार्ट, अगर वो थोड़ा दूर दूर है तो वो फ्लैटर स्लोप हो जाएगी, जैसे हमारे यहाँ पर है पंजाब में। फिफ्थ पॉइंट इज इफ़ कंटूर आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इट इज़ प्लेन एरिया नॉर्मली, ये भी हमारे पंजाब में मिल जाता है हमारे एरिया। एंड सिक्स पॉइंट इज इफ़ कंटूर आर क्लोज्ड एंड हायर वैल्यू इनसाइड इज हिल। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हाँ भाई हमारी वैल्यू बढ़ रही है 60 70 80 90 100 120 ऐसे, तो हमारा वो हो गया हिली एरिया को शो करेगा। इफ़ कंटूर आर क्लोज्ड एंड हायर वैल्यू आउटसाइड, तो जो आउटसाइड होगी ना हमारी हाई वैल्यू, तो वो होगा शो करेगी डिप्रेशन। जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ, ये हो गया हमारा हिल, जैसे 20 40 60 80 100 120 हिली एरिया, ये हमारा हिल शो कर रहा है, तो ये हमारा डिप्रेशन शो कर रहा है, जैसे 60 50 40। लेक में भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ कंटूरिंग। मेथड क्या है? बेसिकली वी हैव टू मेथड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि इन दिस डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग टू बी प्लॉटेड इज़ एक्चुअली ट्रेस्ड ऑन द ग्राउंड। जो हमारे पास पॉइंट होते हैं, जैसे कि हमें तो सर्वेइंग के लिए जाना पड़ा कहीं किसी भी एरिया में, जैसे कि हमें रोड कंस्ट्रक्शन करनी है, तो हमें वहाँ पर से एक्चुअल पॉइंट उठाने पड़ेंगे, ड्रॉ करने पड़ेंगे मैप पर डिफरेंट लेवल को उठाकर वहाँ से। दीज पॉइंट आर प्लॉटेड ऑन द ग्राउंड एंड कंटूर आर मार्क्ड थ्रू द दैम। दिस मेथड इज़ फॉलोड वेयर ग्रेट एक्यूरेसी इज़ रिक्वायर्ड। जैसे कि हमें रोड कंस्ट्रक्शन करनी है, जैसे कि हमारे यहाँ पर कॉलेज के बाहर ही रोड कंस्ट्रक्शन हुई है, तो उससे पहले सर्वेइंग होता है, डिफरेंट लेवल उठाते हैं, कंटूर लेते हैं, मैप बनाते हैं कि हाँ पर हमें इतना लेवल यहाँ पर चाहिए। जैसे कि ये हमारा हो गया, ये इस पिक्चर में शो कर रहा है कि इसमें सेंटर में अभी स्टेशन तो नहीं मार्क, लेकिन आप मान सकते हो कि हाँ भाई इस सेंटर में एक स्टेशन है, और उसके बाद हमने डिफरेंट लेवल लिए हुए। जैसे कि ये अपने को स्क्वायर है हमारे पास सेकंड सर्कल में, तो इसे मान लो कि ये भी 260 है, ये भी 260 है, ये सब 260 के मीटर के लेवल हैं, और अंदर 250 के या 90 के, जैसे 90 के यहाँ पर 90 और 95 शो किया हुआ है, तो उसी हिसाब से ये बने हुए हैं। डिफरेंट लेवल में हमने नहीं सेलेक्ट करना। सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। इन दिस मेथड स्पॉट लेवल इज टेकन एट द रेगुलर इंटरवल अलॉन्ग predetermined line on the ground. The work is then plotted on plan and then the required contour interval is drawn. The process of interpolation। जैसे कि हमारे पास एक स्टेशन है, उसके पास हमें ऑलरेडी, जैसे कि हमारे रेलवे स्टेशन पर हमारे सी लेवल और RL लिखा होता है कि हाँ भाई यहाँ पर इतना लेवल है, और हमें लेवल ट्रांसफ़र करना है कहीं पर, तो वहाँ से हम क्या उठाएंगे, वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, वहाँ पर लेवल उठाएंगे, वहाँ से आगे बढ़ते जहाँ पर हमें लेवल ट्रांसफ़र करना है वहाँ पर हम पहुँचेंगे। ये मेथड इनडायरेक्ट होता है। द इनडायरेक्ट मेथड इज लेस ट्रेडिशियल एंड स्पीडी एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें रेलवे स्टेशन से, जैसे कि हम बोलते हैं फ्लाई लेवलिंग, वैसे उस हिसाब से करना पड़ता है। द मेथड फॉर फैलो इन द इनडायरेक्ट मेथड इज कंटूरिंग इज। तो हम आज इतना ही करेंगे। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट, जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।